दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आईपीओ आपके पोर्टफोलियो को सिर्फ 3 दिनों में 20% का रिटर्न दे सकता है? आज हम बात कर रहे हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन आईपीओ की, जो कल यानी 23 सितंबर से खुलने जा रही है। ध्यान रहे, ये वीडियो एक दिन पहले बन रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लिस्टिंग गेन का गेम है या फिर एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है। क्या 490 करोड़ का यह सोलर आईपीओ आपके पैसे डिजर्व करता है, या फिर यह अभी बाकी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स की तरह एक बबल साबित होगा? जीएमपी में 65 से 68 का प्रीमियम दिख रहा है, लेकिन क्या फंडामेंटल्स इसे सपोर्ट करते हैं? अगले 8 मिनट में मैं आपको एक कंप्लीट पिक्चर दूंगा कि सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन आईपीओ के साथ आपको क्या करना चाहिए। अब आते हैं कंपनी की रियल स्टोरी पर। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 2013 में, यानी 12 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी नोएडा यूपी में बेस्ड है और सोलर ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इनका स्पेशलिटी है एंड टू एंड सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक सब कुछ। कंपनी के दो मेन बिजनेस मॉडल है। पहला कैपेक्स मॉडल, जिसमें कस्टमर को टर्न की सॉल्यूशन देकर प्रोजेक्ट ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। दूसरा रेस्को मॉडल, जिसमें कंपनी खुद प्रोजेक्ट ऑन और ऑपरेट करके फिक्स्ड टैरिफ पर पावर सेल करती है। करंटली इनके पास 253.67 मेगावाट एसी ऑपरेशनल कैपेसिटी है और 765 मेगावाट एसी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्लाइंट बेस में शामिल है एसजेवीएन ग्रीन, हल्दीराम, मेदांता हॉस्पिटल, केआरबीएल लिमिटेड जैसे बड़े नाम। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। यूएई, नाइजीरिया, इथोपिया, इन सब में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। रुड़की उत्तराखंड में 1.8 गीगावाट कैपेसिटी के साथ। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री का फ्यूचर बेहद ब्राइट है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का, जो करंट 90 गीगावाट से 3 गुना ज्यादा है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम सोलर पार्क स्कीम मैसिव डिमांड क्रिएट कर रही है। इंडिया की टोटल सोलर पोटेंशियल है 748 गीगावाट, मतलब अभी हमने केवल 12% पोटेंशियल ही टेप किया है। आईएसटीएस चार्जेस वेवर, एक्सेलरेटर, डिप्रेशंस, विजिबिलिटी गैप फंडिंग जैसे पॉलिसीज से इंडस्ट्री को ह्यूज सपोर्ट मिल रहा है। कारपोरेट वर्ल्ड भी रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी टारगेट के लिए। डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग, इंफ्रा इंडस्ट्री एक्सपांशन, सब कुछ। सोलर डिमांड बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सोलर इक्विपमेंट का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट रिड्यूस करने का प्रेशर है। यह ट्रेंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, क्योंकि सोलर एनर्जी अब कन्वेंशनल एनर्जी से भी सस्ती हो गई है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यह सोलर वर्ल्ड ने वाकई इंप्रेशन नंबर दिए हैं। FY 25 में रेवेन्यू था 544.77 करोड़, जो FY 24 के 501 करोड़ से 9% ग्रोथ है। लेकिन अगर 3 साल का CAGR देखेंगे तो 53% का अमेजिंग ग्रोथ है। पीएटी में तो कमाल है। FY 25 में 77 करोड़ पीएटी, जो FY 23 के 14.84 करोड़ से 128% CAGR ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है 9.8% से 19.6% तक। ROE है फिनोमिनन 40.27%, और ROC है 54.53%, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी बेहतर है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 7,997 करोड़ है टोटल, जो करंट रेवेन्यू का लगभग 15 गुना है। मतलब अगले कई सालों का विजिबिलिटी क्लियर है। नेट वर्थ बड़ा है 22 करोड़ से 309 करोड़ तक। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशो 0.37 है, जो रिजनेबल है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन कैश कन्वर्सन साइकिल इंप्रूव हो रहा है। आईपीओ डिटेल को समझते हैं। टोटल साइज है 490 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू 440 करोड़ का है और ओएफएस 50 करोड़ का। प्राइस बैंड है 333 से 351 पर शेयर। लॉट साइज है 42 शेयर, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,742। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1.91 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। क्यूआईबीज को 75% अलोकेशन मिलेगा, रिटेल को 10% और एनआईआई को 15%। लीड मैनेजर है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और एसबीआई कैपिटल मार्केट। रजिस्ट्रार है मुवजी इंटीमेट इंडिया। फ्रेश इश्यू का पैसा जाएगा सब्सिडरी कार्तिक सोलर वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां 1.2 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनेगी मध्य प्रदेश के पांडुरना में। यह बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी है, जो मार्जिन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। करंट जीएमपी 65 से 68 के अराउंड है, मतलब 18 से 19% लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशन है साथियों। लीगल और कंप्लायंस के मामले में कंपनी के पॉजिटिव सॉलिड है। सभी नेसेसरी अप्रूवल जैसे एमएनआरई अप्रूवल, एनवायरमेंट क्लियरेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस प्रॉपर है। आईएसओ सर्टिफिकेशन भी प्लेस पर है। नो मेजर पेंडिंग लिटिगेशन,
या रेगुलेटरी इशू है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी वैलिड है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। सेबी के सभी रिक्वायरमेंट कंपाइल किए गए हैं आईपीओ के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स कंप्लायंस भी प्रॉपर है। कंपनी का सीआईएन नंबर प्रॉपर है। कारपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। ऑडिटर्स रेपुटेटेड फर्म है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट लग रही है साथियों। अब आते हैं रिस्क फैक्टर पर, क्योंकि हर ग्रोथ स्टोरी के अपने चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ी रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन। लगभग 75% रेवेन्यू एक सिंगल कस्टमर एचजेवीएन से आता है। यह बहुत रिस्की है। जियोग्राफिक कंसंट्रेशन भी है। मेजर बिजनेस यूपी से आता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। रिसीवेबल हाई रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट स्लो होते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी अफेक्ट कर सकती है मार्जिन को, स्पेशली सिलिकॉन, स्टील, एल्यूमिनियम की प्राइसेस। कंपटीशन इंटेंस है। स्टर्लिंग एंड विल्सन, केपीआई ग्रीन एनर्जी, वारी जैसे स्टेब्लिश प्लेयर से कॉम्पीट करना पड़ता है। पॉलिसी डिपेंडेंसी भी रिस्क है। गवर्नमेंट सब्सिडी या पॉलिसी चेंज को हो सकती है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट ओवररन का रिस्क है। टेक्नोलॉजी ऑप्शंस का भी रिस्क है क्योंकि सोलर टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है। स्मॉल साइज होने के कारण इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करना चैलेंजिंग है। फाइनल वर्डिक यदि हम दें तो ब्रोकरेज हाउस के अनुसार सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो राइट टाइम पर राइट इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स इंप्रेसिव है। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी एक्सीलेंट है। इंडस्ट्री टेलविंड पावरफुल है। हालांकि कस्टमर कंसंट्रेशन मेजर कंसर्न है और वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव साइड पर है। पी 33.8 है जो पीयर से हायर है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीएमपी पॉजिटिव है और चांसेस डिसेंट है, लेकिन जीएमपी मार्केट सेंटीमेंट पर निर्भर करेगी साथियों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सोलर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर पुलिस है और डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए बेटर वैल्यूएशन के लिए। ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए मॉडरेट एलोकेशन के साथ कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग देते हैं अप्लाई विद कॉशन। ये सभी जो मैंने बताया ये ब्रोकरेज हाउस की राय के अनुसार मैं बता रहा हूँ साथियों। अगर आप एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि क्या आप सोलर विंड एनर्जी सॉल्यूशन आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सभी रिस्क को समझें। धन्यवाद।